तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम ये किन लोगों की बातों में आ रहे हो। मेरे हाल पर रहम करो। मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत इतनी मुश्किल होती है। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ माना था, जिसके नाम पर मैं बैठी हुई थी, वही मुझसे सवाल कर रहा था। क्या उसे यकीन नहीं था कि मैं झूठ नहीं बोलती? उसे तो सब पता था कि मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? कई बार मैंने उसके सामने राकेश के प्रपोजल को ठुकराया था और राकेश को दिखाने के लिए मैंने आकाश को कई बार प्रपोज किया था। फिर वो ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं आकाश का कॉलर पकड़ते हुए बोली, भगवान के लिए आकाश, मेरा विश्वास करो, वो गलत बोल रहा है, मैं बेकसूर हूँ। तुम तो मेरी फरियाद सुन लो। मगर आकाश ने मेरे हाथों को झटक दिया और गुस्से में मेरे मुंह पर बोलते हुए कहा, अब मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके लिए मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिए, वही इंसान मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। अब तुम्हें जो करना है करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं एक पब्लिक पार्क में खड़ी थी, उसने मुझे झटक दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। उस आदमी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं पीछे से आकाश को पुकारती रही, लेकिन उसने रुकना तो दूर, एक नज़र तक नहीं डाली। वो मुझे बीच मझदार में छोड़कर चला गया। मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा नहीं करेगा, मेरी बात पर यकीन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने भी एक आम मर्द की तरह मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों की बातों को पहल दी थी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 3 सालों से मैं उसके साथ थी और उसे मेरी तबीयत के बारे में सब कुछ पता था कि मैं किस मिजाज की लड़की हूँ। फिर भी उसने एक पल में हमारे 3 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं चुपचाप झुके कंधों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ी। मुझे पता था घर जाऊंगी तो वहाँ भी मुझे तिरस्कार ही मिलेगा, लेकिन दिल में फिर भी एक आस थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आस आज टूट जाएगी। मैंने अपने बाप से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी और उनके लिए मेरी जान हमेशा हलक में अटकी रहती थी। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं अपने बाप से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ती थी। कहते हैं ना, बेटियों को अपने बाप से नेचुरली कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है, और यही हाल मेरा था। मुझे लगता था पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा बाप हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज मेरा ये मान भी टूट गया था। और कहते हैं जब इंसान का मान टूट जाता है तो वो पत्थर बन जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। क्या मेरी बहन यहाँ नहीं आई थी? एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, लेकिन मुझे पता था वो एक नादान औरत है जिसमें इतनी समझ नहीं कि वो सच और झूठ में फ़र्क कर सके। उसने अपने पति को चुना था और अपनी बहन को छोड़ दिया था। ये समाज सही कहता है, जब बहनें पराई हो जाती हैं तो उनके लिए मायका कोई अहमियत नहीं रखता। उनका ससुराल, उनका पति, उनके लिए सब कुछ होता है। घर में दाखिल होते ही मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी, मगर पीछे से मेरे बाबा की आवाज़ आई तो वो लाउंज में बैठे हुए थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी, यानी वो मुझसे सवाल करने वाले थे। ये सोच कर ही मेरा दिल कांप उठा। मैं उनसे डरती नहीं थी, मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती थी, उनके लिए जान देती थी। मगर मुझे इस बात का डर था कि अगर आज बाबा ने भी मेरा मान तोड़ दिया तो मैं इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? मैं किसी मर्द पर कैसे भरोसा करूंगी? मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ऐसा ना हो, लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैं खामोशी से लॉन्च में मौजूद सोफे पर बैठ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे बाबा ने वही सवाल किया जो आज आकाश ने पार्क में मुझसे पूछकर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मैं लॉन्च में चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे ठीक सामने मेरे बाबा मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या ये हरकत तुमने की है या नहीं? जबकि मैं बिल्कुल चुप थी। मुझे एक मान था, एक भरोसा था कि मेरा बाप मुझ पर यकीन करेगा। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैं 100 मौतें मर गई। मेरे अंदर के जज्बात मर चुके थे। उस पल मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक तरफ और मैं दूसरी तरफ बिल्कुल अकेली। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि आपको मुझ पर यकीन नहीं? आप मुझसे कैसे बदगुमान हो सकते हैं? क्या आप मेरी हकीकत से जानकार नहीं?
मेरे पिता ने मुझे एक नज़र देखा और फिर जो बात उन्होंने कही वो मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। उन्होंने कहा, मुझे सबकी असलियत मालूम है। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में कोई भी बहक सकता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सच्चाई बताओ, क्या तुमने वो काम किया था या नहीं। मैंने अपने बाप को एक नज़र देखा और फिर वहाँ से खड़ी हो गई। मैं उन्हें कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। जब वो मुझ पर यकीन ही नहीं करना चाहते थे तो फिर मैं उन्हें जवाब ही क्या देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में आई और अपना सामान समेटने लगी। मेरी बहन बगल वाले कमरे में बैठी हुई माँ के सामने बिलाप कर रही थी कि मैंने उसका घर बर्बाद कर दिया। उसका कहना था कि मैंने उसके पति पर डोरे डाले हैं और उसका पति अब मेरा दीवाना हो गया है। उसके पति का कहना था कि तुम अपनी छोटी बहन से कहो कि मुझसे शादी कर ले, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बहन यहाँ रोते पीटती आई थी कि उसका घर बर्बाद हो चुका है, उसका पति बह गया है और उसकी नीयत अब मेरी छोटी बहन पर ख़राब हो गई है। मैं तो समझी थी मेरी बहन मुझसे हमदर्दी करेगी, मुझे गले लगाएगी, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी कि मैंने ही उसके पति को बहकाया है। आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से रिश्तों को टूटते देखा। मुझे अपने पिता पर बहुत मान था क्योंकि मैं उनकी सबसे प्यारी औलाद थी। उन्होंने हमेशा मुझे सिर आंखों पर रखा, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की थी। मेरी बड़ी बहन और मुझसे छोटी बहन की शादी उन्होंने कर दी थी, लेकिन मैं अपने सपने पूरा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। माँ तो फिर भी गुस्सा करती, लेकिन बाबा हमेशा मेरा ही साथ देते। मगर आज उनकी बेरुखी ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मैंने अपना सामान उठाया और नीचे आ गई। इस दौरान मेरी माँ और बहन भी लॉन्ज में आकर बाबा से पूछ रही थी कि मैंने उन्हें क्या बताया, जबकि बाबा खामोश मूरत बने लॉन्ज में बैठे हुए थे। मुझे देखकर सब अपनी जगह से अचानक खड़े हो गए और ऊपर से मेरे हाथ में सामान देखकर सबको पता चल गया कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सबसे पहले मेरी माँ मेरे रास्ते में आई और गुस्से से आंखें तरेरते हुए बोली, हमारी इज्जत तो तुम मिट्टी में मिला ही चुकी हो, अब कहाँ जा रही हो ये सामान लेकर? ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो। जबकि मैंने उन्हें शांत और खामोश नज़रों से देखा। आज मेरे पास अपने घर वालों को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी आँख से अभी तक एक आंसू भी नहीं निकला था। मैं खुद को बहुत मजबूत दिखा रही थी। मैंने एक नज़र अपने बाबा पर डाली और चुपचाप वहाँ से चली गई। मुझे उम्मीद थी कि बाबा मुझे एक बार ज़रूर पुकारेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। क्या वो इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान हो गए थे? ये ख्याल आते ही मेरा दिल पूरी तरह से मर गया था। कहीं ना कहीं तो जाना था। बाहर आते ही मेरा दिमाग थोड़ा काम करने लगा था और थोड़ी सोच विचार के बाद मैं सीधा अपने सबसे करीबी दोस्त मारिया के घर आ गई। उसने मुझे सामान के साथ देखा तो फ़ौरन ही परेशान हो गई और अपने घर के अंदर बिठाते हुए बोली, क्या हुआ संगीता, सब ठीक तो है ना? जबकि मैंने सपाट अंदाज में अपने ऊपर बीती सारी कहानी उसे सुना दी। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। वो भी काफ़ी हैरान थी कि मेरी बहन ने मुझ पर यकीन करने की बजाय एक गैर इंसान पर यकीन किया जिसका साथ सिर्फ 1 साल का था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मुझे ना अपनी बहन का दुख था ना उसके पति का। अगर मुझे किसी का दुख था तो वो मेरे पिता का था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह सवाल करेंगे। और जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मुझे एक बार भी नहीं रोका। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। काफ़ी देर तक मैं मारिया के साथ चुपचाप बैठी रही। वो मुझसे इधर उधर की बातें करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं बस खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। न मैं हाँ में जवाब दे रही थी, ना ही उसे किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी। वो जो बोल रही थी बस सुनती जा रही थी। मारिया ने मुझे रहने के लिए जगह दे दी थी। हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी और वो इसी फ्लैट में रहती थी। अकेली ही रहती थी। ये फ्लैट उसके पिता ने उसे किराए पर दिलवाया था क्योंकि यहाँ से उसकी यूनिवर्सिटी पास थी, जबकि वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो अपना काम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि उसने मुझे बगल वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। मैं कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने के बाद वहीं बैठ गई। पहली बार मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर से बेघर हो जाऊंगी और मुझे अजनबियों के साथ रहना पड़ेगा। वैसे तो मारिया अजनबी नहीं थी, लेकिन मेरा उससे कोई खून का रिश्ता भी नहीं था और मैं बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती, चाहे वो मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हों। मेरी आंखों के सामने मेरा बचपन घूम गया। जरा सा कोई अगर मुझे डांट देता तो मेरे बाबा को वो बात बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया था और मैं भी उनसे ऐसे ही दीवानगी की हद तक प्यार करती थी। मुझे आज भी याद है जब बाबा ने एक बार मेरी खातिर मम्मी से बहुत झगड़ा किया था।
उन्होंने स्कूल न जाने की वजह से मुझ पर हाथ उठाया था और बाबा ने गुस्से में आकर मम्मी को घर से निकाल दिया था। उस दिन के बाद से मेरी माँ मुझसे नफरत करने लगी थी। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहती, तेरी वजह से तेरे बाप ने मुझे घर से निकाला था। जिंदगी में पहली बार तेरे कारण उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। तू औलाद नहीं बल्कि सांप है जो हम दोनों पति पत्नी के बीच आ गई है। कई बार तो उन्होंने अकेले में मुझे मारने की कोशिश भी की थी, जबकि बाबा हमेशा मुझे इन सब चीज़ों से बचा लेते थे। बाबा के प्यार की वजह से मेरी बड़ी बहन और छोटी दोनों ही बहनें मुझसे बेतहाशा नफरत करने लगी थीं, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी को दोष नहीं देती थी। मुझे अपने बाबा का प्यार मिल जाता और मैं उसमें ही खुश हो जाती। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मैंने 10वीं में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हासिल की थी। उसके बाद इंटर में मैंने टॉप किया था। मेरा एडमिशन बाबा ने बहुत कोशिशों के बाद मेडिकल कॉलेज में करवाया था और अब मैं दूसरे सेमेस्टर में थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जितना अपने बाबा का धन्यवाद करती उतना कम था। एक दिन लॉन्च में बैठी अपने बाबा के साथ बातें कर रही थी जब बाबा ने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत यकीन और भरोसा है संगीता। मुझे कभी भी न अपनी छोटी बेटी से कोई उम्मीद रही, ना ही बड़ी बेटी से, लेकिन मुझे अपनी मझली बेटी से बहुत उम्मीद है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो कोई गलती नहीं करेगी जो बाद में हम सबके लिए दुख का कारण बने। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरा मान मत तोड़ना। जिस दिन तुमने मेरा मान तोड़ा तो मेरी जान, तुम ये घर छोड़कर चली जाना। मैं फिर तुम्हें इस घर में देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी, इतना मान दिया। अगर तुम वो तोड़ दोगी तो फिर मेरे दिल में और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मुझे बाबा की बातें उस वक्त बिल्कुल बुरी नहीं लगी थीं, बल्कि मैंने उनके सीने से लगकर पूरे यकीन से कहा था कि मैं मरते दम तक ऐसा काम नहीं करूँगी कि जिससे आपकी आंखों में मेरे लिए कोई शक हो। लेकिन आज जो हुआ था उसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं कई घंटों तक दरवाजे के साथ लगी रही। मेरी आंखों से आंसू बहकर सूख चुके थे, लेकिन मेरे सीने में जल रही बदले की आग मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो करूँगी जिससे मेरी बहन और उसके पति को अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ का नाम हूँ। जब औरत प्यार करती है तो अपना सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन जब औरत नफरत करने पर आती है तो 7 पुश्तों तक को तबाह कर देती है। मेरा भी यही हाल था। मैं अचानक उठी और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन पानी से भी मेरी आग नहीं बुझ रही थी जो मेरे दिल में बदले की जल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना है, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मैं अपनी बहन और उसके पति को बर्बाद कर दूंगी। हाँ, मुझे सिर्फ अपने बाबा से मोहब्बत थी। इसके अलावा मुझे अपनी माँ, अपनी बहनों से सख्त नफरत थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे प्यार करना सिखा ही नहीं था। काफ़ी देर तक मैं खुद को शावर के नीचे खड़े रखकर शांत करती रही। उसके बाद बाहर आकर अपना सामान ठीक करने लगी। मैंने सोच लिया था मैं मारिया को यहाँ का किराया देकर इसके साथ रहूँगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझसे साफ कह दिया था कि जिस दिन मेरा मान और मेरा विश्वास तोड़ो उस दिन मेरे घर से चली जाना। और मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं बाबा का दोबारा सामना करूं। हालांकि मैं बेगुनाह थी, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं अपने बाप के आदेश का पालन करना चाहती थी। मैंने ये ठान लिया था जब तक बाबा मुझे खुद यहाँ से लेने नहीं आएंगे तब तक मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। मुझे नहीं पता था उनकी आंखों से वो झूठ का पर्दा कब हटेगा। वो दिन मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने जो भी सोचा था उसे पूरा करने का मैंने पक्का इरादा भी कर लिया था। अगले दिन मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। मैं बहुत गुमसुम थी। मेरे साथ का पूरा ग्रुप मुझे लगातार चिढ़ा रहा था, पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन मैं किसी को भी जवाब देने की हालत में नहीं थी। मुझे न किसी की बातें सुनने का मन था और ना ही बात करने का, जबकि मैं अपने ग्रुप की सबसे हंसमुख लड़की थी। लगभग सभी ने नोटिस किया था कि आज मैं बहुत चुप हूँ। प्रोफेसरों ने भी मुझसे पूछा था कि भाई संगीता, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? जबकि मैं बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझ पर क्या कयामत टूटी है। क्लास खत्म होने के बाद हम सब गार्डन में बैठे थे कि अचानक ही राकेश ने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके जोर देने पर मैं अपनी जगह से खड़ी होकर उसके साथ चल पड़ी। पीछे से हमारे ग्रुप ने हमें छेड़ा था। मुझे राकेश बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने हमेशा से आकाश से मोहब्बत की थी और उसके सामने ही आकाश से अपने प्यार का इजहार भी करती रही थी, लेकिन इस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, जबकि राकेश मुझे हद से ज़्यादा पसंद करता था। मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर मेरे बाबा तुम्हारे लिए राजी हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें देखते ही इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। जबकि राकेश ने यही कहा था।
चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वो मुझे कैफे ले आया। वहाँ बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई एक दूसरे से बातें और कोई पढ़ाई में लगा हुआ था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। वो मुझे कोने में टेबल पर ले गया और वेटर के जरिए हम दोनों के लिए एक एक चाय मंगवा ली। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, बोलो किस बात के लिए इतनी उदास हो, क्या हुआ है? उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। अपनी तकलीफ तो बताओ। मैंने एक नज़र राकेश को देखा। मेरे दिमाग में जो चल रहा था मैं उसे जुबान पर लाना चाहती थी और मुझे ये इंसान इस काम के लिए बिल्कुल सही लगा। एक पल के लिए मैं कुछ सोचकर चुप हो गई। अगर कोई मसला बन गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मेरा बाप हमेशा के लिए मुझसे नाराज़ हो जाता, लेकिन अगर मैं ये ना करती तो सारी ज़िंदगी गिल्ट में रहती कि मैंने इस मौके को क्यों गंवा दिया। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर बीती सारी कहानी राकेश को सुना दी। वो हैरान था और अविश्वास भरे लहजे में बोला, तुम्हारी बहन तुम्हारे इतने खिलाफ हो चुकी है और तुम्हारे बाबा इतने अविश्वासी कैसे हो सकते हैं, जबकि तुम कहती हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बिल्कुल चुप थी। मैं क्या कहती कि मैं किस पीड़ा से गुजर रही हूँ। मैंने कुछ सोचकर अपना बनाया हुआ प्लान राकेश को सुनाया, जिसे सुनकर वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहने लगा, संगीता क्या पागल हो गई हो? मैं मानता हूँ तुम्हारी जीजा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी बहन का पति है, उसके हाल पर रहम खाओ। क्या हो गया है तुम्हें? जबकि मैं बेरहमी की हद पर थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, उस इंसान की वजह से मेरे बाप की आंखों में मेरे लिए अविश्वास आ गया। वो बाप जो मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था। उन्होंने मुझे घर से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। हाँ, वो मेरी बहन का पति जरूर है, लेकिन मेरा कुछ नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बनाए हुए प्लान पर जरूर अमल करूँगी। और तुम कहते हो ना तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, तो क्या मेरा साथ नहीं दोगे? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर मेरे बाबा राजी ना भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी करूँगी और सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ वफादार रहूँगी। जबकि राकेश अब सोच में पड़ चुका था। मुझे पता था वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। मैं उसकी मोहब्बत से बखूबी वाकिफ़ थी। जब उसने मुझे प्रपोज किया था तब मैंने उसकी आंखों में वो नमी देखी थी जो मुझे अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई थी। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि मैं राकेश को ही अपना हमसफ़र बनाऊंगी और मुझे यकीन था मेरे बाबा मेरी पसंद को कभी नहीं ठुकराएंगे। राकेश खाते पीते घराने से संबंध रखता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, लेकिन वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसने मेरे लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब जो प्लान मैंने उसके सामने रखा वो उसके बारे में ही सोच रहा था। मैंने उसके सामने हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए जोश से कहा, तो फिर बताओ, करोगे मुझसे डील? कुछ पल के लिए वो बिल्कुल खामोश था। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे जीजा का अंजाम घूमने लगा। मेरे चेहरे पर बेजई भरी मुस्कान थी। मुझे पता था इस कदम के बाद हो सकता है मेरी बहन को तलाक हो जाए या फिर वो विधवा ही हो जाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जब उन लोगों ने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं उनका ख्याल क्यों रखती। मैंने राकेश को 5 दिन का वक्त दिया। वो तुरंत वहाँ से चला गया और मुझे पता था 5 दिन बहुत होते हैं। उसके पास इतनी दौलत है कि 24 घंटे के अंदर ही मेरी बताई हुई सभी चीज़ें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा और मैं आराम से अपने प्लान को पूरा करूँगी। यूनिवर्सिटी की छुट्टी के बाद मैं सीधे अपने फ्लैट पर आ गई थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फ्लैट की घंटी बजी। न जाने इस वक्त कौन आया था। मुझे उलझन हो रही थी क्योंकि मैं नहाने जा रही थी। मैंने पैर पटकते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरा तन बदन जल उठा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का गला अपने हाथों से घोंट दूं। वो मेरी बहन का पति होते हुए भी मुझसे शादी की पेशकश कर चुका था। वो मुझे देखते ही बेशर्मों की तरह मुस्कुराया। मैं तुरंत ही गुस्से से फुनकारी, यहाँ क्या करने आए हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे डार्लिंग, तुम्हारे साथ कुछ हसीन लम्हे बिताने आया हूँ। देखो ना, तुम्हारी बहन को कितना समझाया था कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर जाए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। बेवजह घर को नर्क बना रखा है। मुझे पता चला है कि तुम गुस्से में घर छोड़कर आ गई हो और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम अनजानों के दर पर पड़ी हुई हो। खैर चलो ना जान, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ तुम अपनी बहन के कमरे में सुकून से रहना। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। प्लीज़ मेरा कहना मान लो। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखो, स्वर्ग की सैर करा दूंगा तुम्हें। ये कहकर उसने बेशर्मी से अपनी एक आंख दबाई थी। मैंने गुस्से में उसके मुंह पर जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं, लेकिन फिलहाल मैं भी सिर्फ सब्र करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था सब्र का फल मीठा होता है।
मैंने जो उसके लिए प्लान बनाया था वो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता था। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार राकेश ने 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं एक लड़की को हायर करूंगी जो मेरे जीजा को बहकाकर उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें खिंचवाएगी और फिर वो तस्वीरें मैं अपनी बहन को दिखाऊंगी। इसके बाद वो खुद समझ जाएगी कि उसका पति कैसा इंसान है। हो सकता है मेरे बाप को भी अपने दामाद की करतूतों का पता चल जाए। राकेश ने मेरे कहे मुताबिक एक ऐसी ही लड़की का इंतजाम कर लिया था। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो वो लड़की भी आई हुई थी। मैंने उससे मुलाकात की और उसे सारी बातें समझा दी। मैंने अपनी बहन के घर का पता भी दे दिया क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मेरी बहन तो मेरे घर पर थी। इस काम को करना बहुत आसान होगा। और उसकी सास भी अपनी बहन के घर गई हुई थी, यानी घर में सिवा उसके पति के और कोई नहीं था। मैं तो सिर्फ उसकी तस्वीरें खिंचवाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुदरत इस तरह मेरा साथ देगी। जैसे ही वो लड़की वहाँ पहुंची और उसने मेरे जीजू को बहकाना शुरू किया, उसी वक्त इत्तेफाक से मेरे बाबा और मेरी बहन घर पर पहुंच गए। दरअसल मेरे बाबा और मेरी बहन मेरे जीजा से बात करके उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ होते देखा तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी बहन उसी वक्त आपे से बाहर हो गई और उसने तलाक की मांग कर दी। वो ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी बिताना नहीं चाहती थी जो दूसरी औरतों के साथ गलत काम करता हो। हालांकि ये मेरा प्लान था, लेकिन जब उस लड़की ने मेरे जीजा को बहकाया तो वो फ़ौरन ही इसके लिए तैयार हो गए थे। मेरा प्लान फ़ौरन ही काम कर गया। बाबा ने मेरे जीजू पर केस कर दिया कि उन्होंने मेरी बहन को धोखा दिया और दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मना रहे थे। मेरी बहन ने भी तलाक का केस दर्ज कर दिया था। ये सब होने के बाद मम्मी, बाबा और मेरी बहन खुद मुझे लेने के लिए मारिया के फ्लैट पर आए थे। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं था उनके साथ जाने का। जब मेरे बाबा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो मेरा दिल टूटने के करीब था। मैं तुरंत ही अपने बाबा से लिपट गई और उनसे सारी बातें भूलकर उनके साथ घर चली गई। डॉक्टर बनने के बाद मैंने अपने बाबा के सामने राकेश की बात रखी। मेरे सोचने के ठीक अनुसार मेरे बाबा ने मेरी पसंद को ठुकराया नहीं, बल्कि खुशी खुशी मेरा हाथ राकेश के हाथ में दे दिया। राकेश के लिए तो जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। मेरे बाबा ने मेरे जीजू को 2 साल की कैद करवाई थी और अब मेरी बहन भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उसकी शादी एक अच्छे घराने में करने का इरादा रखते हैं। मैं राकेश के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन हर बार जब मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती तो एक अजीब सी घुटन महसूस होती। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे शायद राकेश की मोहब्बत भी पूरी तरह भर नहीं पा रही थी। रात के वक्त जब राकेश मेरे पास बैठता, उसके हाथों की गर्मी मेरे दिल को राहत देती थी, पर फिर भी ये खामोश उदासी मेरे भीतर कहीं छुपी रहती। राकेश को ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसने मुझसे कभी सवाल नहीं किया। उसकी आंखों में मेरे लिए खुशियों की एक अद्भुत चाहत थी। वो मुझे हर पल हंसाने की कोशिश करता, लेकिन मेरी खामोशी अक्सर उसके सवालों का जवाब नहीं देती थी। एक रात जब हम दोनों छत पर थे, हवाएं हल्के हल्के चल रही थीं। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था। राकेश ने मेरा हाथ थामा और बड़े नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी कि मेरे दिल में जैसे कुछ टूटने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ बस मेरे लिए प्यार ही प्यार था। खुश हूँ राकेश, मैंने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। राकेश ने मेरा हाथ थामा और कसकर पकड़ लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे दिल में छुपा है? उसकी आवाज़ में एक दर्द था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राकेश, मैंने उसे रोकते हुए कहा। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो पुरानी बातें अब भी ताज़ा हैं। अगर तुम्हारे अतीत का दर्द तुम्हें अब भी परेशान करता है तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बांटो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे दिल में कोई भी दुख बाकी रहे। राकेश की आवाज़ में सच्चाई और प्यार था और मुझे यकीन हो गया था कि मैं उसे सब कुछ बता सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने दिल का हाल कह सुनाया, उस दर्द का, उस तन्हाई का, उस घुटन का जिसे मैंने इतने समय तक खुद में दबा कर रखा था। आकाश की मोहब्बत का दर्द, आकाश की मोहब्बत दिल से निकलना इतनी आसान नहीं थी। उसकी मोहब्बत अब भी मेरे सीने में कसक मारती थी। राकेश ने बिना किसी सवाल के मेरी बातें सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। वो मेरे पास आया, मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कहने लगा, संगीता, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी खुशी आकाश के साथ है तो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। मैं खुद आकाश से बात करूँगा, तुम दोनों को मिलाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते कहते राकेश की आंखों के कोने गीले होने लगे थे, लेकिन कुछ तो था,
आज मेरा दिल क्षण से टूट गया था। राकेश के दूर जाने के ख्याल से मेरे दिल को एक धक्का लगा था। आकाश की दबी हुई मोहब्बत उसी पल कहीं गायब हो गई थी जब राकेश ने मुझे छोड़ने की बात की थी। मैं कितनी ही देर राकेश को देखती रही और फिर तड़प कर मैं राकेश के सीने से जा लगी थी। मैंने कहा, राकेश, सब कुछ साफ हो गया। मैं बेवकूफ़ थी जो अपने अतीत के पीछे भाग रही थी। आकाश मेरा गुजरा हुआ कल था और तुम मेरा आज हो। मेरी सारी खुशियाँ तुमसे हैं। तुमसे दूर जाने के ख्याल से ही मैं तड़प उठी थी। राकेश ने भी मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। तुम्हारा हर दर्द अब मेरा है, उसने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा। और मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी घुटन और तन्हाई धुंधली हो गई। राकेश की मोहब्बत मेरे दिल के हर कोने में बसने लगी। उसकी गर्माहट ने मेरे अतीत की ठंडक को पिघला दिया। हमने उस रात तारों के नीचे बैठकर अपनी खामोशियों को मोहब्बत में बदलते देखा। राकेश ने मुझे एक नया आसमान दिया जिसमें सिर्फ प्यार और सुकून था। उसके बाद से राकेश और मैं हर लम्हा एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जीने लगे। मेरा अतीत अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था और राकेश के साथ मेरा वर्तमान सबसे खूबसूरत हकीकत था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।